दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़का एक गुरु के पास उनके आश्रम में गया और उनसे कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एक मजबूत और सफल इंसान बन सकूँ। पर मेरे ना चाहते हुए भी मैं ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठता हूँ, जिससे कि मेरी सारी ऊर्जा एकदम से ख़त्म हो जाती है और मेरा शरीर सुस्त और थका हुआ बन जाता है। मैं कुछ दिन तो बड़े आराम से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरा मन भटकने लगता है और मैं ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठता हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर सकूँ। तो फिर उस गुरु ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से जीवन भर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गुरु ने उससे कहा कि एक गांव में एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था। वो हर रोज एक घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। उस घर में एक लड़का रहता था। लड़का बहुत गरीब था, मगर फिर भी वो उस बाबा को हर रोज भिक्षा दिया करता था। एक दिन बाबा ने उससे खुश होकर कहा कि तुमने मुझे कभी भी खाली नहीं मोड़ा है और हर रोज भिक्षा देते हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो तुम मुझसे? तो फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया आप मुझे कोई ऐसा जिन दे जो कि मेरी हर बात को माने और मेरी हर इच्छा को पूरा कर सके। तो फिर उस बाबा ने उसे एक जिन दे दिया और उससे कहा कि तुम्हें इस जिन को हर समय काम पर लगाए रखना होगा और इसे खाली नहीं बैठने देना है। फिर उस लड़के ने उस जिन से पैसे, मकान, धन और बहुत सारी ऐशो आराम की चीज़ें मांगी। तो उस जिन ने 1 मिनट में उन सबको पूरा कर दिया और फिर उसने उस लड़के से कोई और काम बताने के लिए कहा, मगर उस लड़के के पास अब कोई काम नहीं था उसे बताने के लिए। तो फिर उस जिन ने कहा कि तुम जल्दी से मुझे कोई काम बताओ, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। पर उस लड़के के पास अब कोई भी काम नहीं था और जिन की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत डर गया और वो किसी तरह भागता हुआ अपनी जान बचाकर उसी बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो फिर उस बाबा ने उससे कहा कि तुम एक लंबी बांस की लकड़ी अपने घर के अंदर गाड़ लो और उस जिन से कहना कि तुम इस लकड़ी के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, और जब तुम्हें कोई काम हो तब तुम उस जिन को बुला लेना और फिर से उसे उसी लकड़ी पर चढ़ने और उतरने के लिए कहना। अब वो जिन अपने इसी काम में लग गया था और वो लड़का भी अपना काम खुशी से करने लगा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा जो मन है वो भी उस जिन की तरह ही है। अगर आप भी अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं तो वो आपको मार देगा, आपको ख़त्म कर देगा। आपका दिमाग जितना खाली होता है, आपका ध्यान उतना ही गलत कामों की ओर जाने लगता है। आप अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं और अपने आप की ख्याली दुनिया में गलत विचार बनाने लग जाते हैं, जिससे कि आपके मन में अश्लील विचार आने लगते हैं और आप ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठते हैं। आप जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए काम करें। आप अपने मन को कभी भी खाली ना रहने दो। यदि एक काम खत्म हो गया है तो उसे दूसरा काम बता दो। हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते रहें, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। इसके अलावा आप एक नियमित दिनचर्या का भी पालन करें। आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम और ध्यान करें, जिससे आपका दिमाग और मन एकाग्र होगा और वो भटकेगा नहीं और वो ठीक से अपना काम करेंगे। इस जिन रूपी मन को एक अच्छी आत्मा में भी बदला जा सकता है। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो तो आपका मन आपके अनुसार काम करना शुरू कर देता है और आपके नियंत्रण में आ जाता है। आपने देखा होगा कि आपका ब्रह्मचर्य नाश मन में उठने वाले गलत विचारों के कारण ही होता है। आप जब कोई काम नहीं करते हो और फ्री बैठे होते हो तो आपके मन में गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं। आप इस खाली समय में भगवान के नाम का जाप भी कर सकते हैं।
अगर आप अपने मन को खाली नहीं बैठने देंगे और किसी न किसी काम में लगाए रखेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य नाश कभी नहीं हो सकता है। आप अपने खाली समय में कोई भी अच्छी स्किल सीख सकते हैं, अपनी हॉबी पर काम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। आपको अपने मन को कभी भी अकेला या खाली नहीं रहने देना है, वरना ये आपको नष्ट कर देगा। यह बात कहकर वो गुरु चुप कर गए और उस लड़के ने कहा कि हे महात्मा, मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं कि अगर मुझे ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से सही तरीके से करना है तो मुझे कभी भी अपने मन को खाली नहीं बैठने देना है, हमेशा उसे किसी न किसी काम में लगाए रखना है, वरना खाली समय में मेरे मन में गलत विचार आएंगे जिससे कि मेरा ब्रह्मचर्य नाश होगा और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अब मैं समझ गया हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने मन को नियंत्रित करना है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर उस लड़के ने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।